सच ए नाइस थिंग टू बी हियर। तो पहली बात है, शेयर बाजार की बात है, तो लेट्स स्टार्ट विद द मार्केट। एवरीवन वांट्स टू बी रिच, सबको अमीर होना है, बट नोबडी वांट्स टू टेक द रिस्क। प्रॉब्लम वही आती है कि रिस्क नहीं लेना, बिना रिस्क लिए अमीर कैसे बने। तो एक बात है, बिना रिस्क लिए कोई अमीर नहीं हो सकता। दो ही ऑप्शंस है, किसी का हेरिडिटरी कहीं पैसा मिल जाए, इनहेरिटेंस में पैसा मिल जाए, या आप किसी अमीर लड़की से शादी कर लें। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और बहुत अच्छा लगता है सुनकर कि किसी ने 5,000 से स्टार्ट किया, 40,000 करोड़ हो गए, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन वो 5,000 से जब स्टार्ट किया और जब तक वो 5 करोड़ पहुंचा, कितनी रात गई होगी कि वो ज़ीरो हो सकता होगा। कितनी रात जाती है कि वो ज़ीरो हो जाए, माइनस में आ जाए, डेबिट में आ जाए। तो लेकिन वो पता नहीं चलता, बिकॉज बाय द टाइम यू एक्चुअली मेक मनी, पीपल डोंट लुक अप टू यू। एंड आई कैन स्पीक फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। I had 2 big hits in my life. The first big hit was Pantaloon Retail, which I bought because I didn't know too much investing. खरीद लिया शेयर। आज जितनी बुद्धि होती तो शायद लेते नहीं, बिकॉज फिर हम बैलेंस शीट भी जाते और एनालिसिस भी करते और पैरालिसिस भी आते। बट प्रॉब्लम है मेरे साथ, मेरे जान पहचान वाले अगल बगल वाले पैंटलून किसी ने नहीं लिया। और अगर हम and this is very strange and very interesting, I don't know. So at that time we used to have these seminars and CNBC used to come and it used to cost 500 rupees की ग्रैंड में एक इवेंट होएगा तो आप जा सकते हो। तो ग्रैंड में इवेंट जाने का 2 कारण था। फर्स्ट, you would meet the experts there, so called experts, people like us who are sitting on this side, we used to be sitting on that side. And there was this thing, I don't know how many of you have gone to grand, वो जो चाय देते हैं ना, वो कप बहुत बड़ी होती है। सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कि बड़े वाले कप में चाय मिलेगा। बट आज के दिन यू डोंट हैव टू वेट ट्वाइस इन अ ईयर टू मीट पीपल। देयर इज ट्विटर, देयर इज फेसबुक, देयर इज इंस्टाग्राम। ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट वाले ज़्यादा ट्विटर पे हैं। यू कैन गेट ऑल द ज्ञान फ्रॉम देम फॉर फ्री, बट द प्रॉब्लम इज ऑफ टू मच ज्ञान टुडे। सो द थिंग इज, लेट्स स्टार्ट विथ द बेसिक्स, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। द फर्स्ट थिंग इज you have to know what you have to beat. So 90% of the people don't know the kind of returns they want to make in the market. So if you want to make 12%, 13%, 14% because your alternative is fixed deposits, then इतना मगजमारी नहीं करने का है। अभी सेबी तो I assume यहाँ नहीं देख रहा होगा, but still तो I can give you some stocks. If you want to make 15% CAGR, 13% CAGR for 10, 20, 30 years of time, and I will be coming to Calcutta because my hometown is here, you can always catch me. So there are 3-4 stocks you can buy and just keep it. You will make 12, 13, 14%. One is Ultratech. बोलेगा सर अल्ट्राटेक सुनने के लिए आपको थोड़ी बुलाए थे, बट 12-13% रिटर्न के लिए अल्ट्राटेक, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, डीमार्ट काफ़ी है। उसके ज़्यादा आपको चाहिए नहीं, कॉम्प्लिकेशन नहीं करना लाइफ में। इफ़ यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल विच इज़ 18-19%, 16, 18, 19, 20% के लगभग, वहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा डाउन द लाइन आना होगा। You will have to look at maybe not a recommendation again, maybe something like a DVs or a Page Industries जो थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है। अभी तक आपको बॉल नज़र आ रही है कि बॉल गिर के थोड़ी घूम रही है, लेकिन आपको बैट से दिख रहा है कहाँ घूम रही है। अगर आप बोलते हैं कि मुझे तो सर 5 लाख रुपया लाना है और मुझे बनाने हैं 2 करोड़, तो क्या करूँ? फिर तो आपको शाहिद अफरीदी बनना पड़ेगा। लगी तो लगी, नहीं लगी तो बैड लक। That is the problem area, and then what do you have to do? We have to, so I assume that people who have come here, they have come here with 5, 7, 10 lakhs and they want to make 1 crore over a period of 5, 7 years, not over a period of 5, 7 days or months or weeks. So what do you do if you want to make 1 crore 5 lakh se, which is 20x? So first thing, 20x का फंडा ये है, 10 times in 10 years is 26%, 13 times in 10 years is about 30%, 20 times in 10 years is about 35% CAGR. So 35% CAGR करने के लिए 10 साल में आपको एक ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो कम से कम 25% अर्निंग्स ग्रोथ करे। So what not to do is more important. So what not to do is 10 साल में 25% टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ रेयरिटी है, होता ही नहीं है। यू हैव टू कीप स्विचिंग हॉर्सेज। ये 100x4 का रिले रेस है, वेर एक रनर भागा, उसने बैटन दूसरे को दिया, फिर दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा को, क्योंकि एक कंपनी 10 साल तक 25% ग्रोथ नहीं कर सकती। HDFC बैंक एक आउटलायर था, बट पीपल डोंट। वाई? बिकॉज अगर एक आदमी इतनी ग्रोथ करती है, देयर इज सो मच ऑफ स्केर्स कैपिटल इन द वर्ल्ड दैट 5, 10, 20, 30 कॉम्पिटिटर्स विल कम राइट अवे, और आपका बाइंग प्राइस हैज़ टू बी लो। सो पीपल से बाइंग प्राइस से नहीं करना है, भाव बढ़ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई स्टॉक लिया है और आपने सस्ता लिया है
तो मेन पैसा वो जो पी एक्सपेंशन होता है उसका बनता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कंपनी लिया है जो 10 के पी पे आपने लिया है और जो 25% ग्रोथ करती है, एंड सो इफ अ कंपनी इज ग्रोइंग एट 25%, the first thing you've done is bought it at a 10 PE, so you bought cheap. So if it is growing 25%, sooner or later it's going to go to 60 PE. तो 6x तो पैसा वहीं बन गया, और 25% में 3 साल में पैसा डबल हुआ. तो 3 साल में अगर अर्निंग्स डबल हुई और पी एक्सपेंशन 6 टाइम्स हुआ, सो 6 into 2, 12 टाइम्स पैसा ऐसे ही धर्माधर्मी बनता है. बहुत आसान से लगता आसान है, लेकिन बनने के पहले the price might come down, it might go up. But broadly if you look at it, there are schemes to follow. So what kind of companies cannot grow at 25% for the next 5 years? Metal company cannot grow at 25% for the next 5 years. A chemical company cannot grow at 25% for the next 5 years. Real estate company cannot grow at 25% for the next 5 years. Logically, what can grow? A finance company maybe can grow. India mein there is a history of having good finance companies. A Guru Finance which grew at 30% for I think 10, 12, 13, 14 years. HDFC Bank grew at 30%, then 28, then 25, then 22, then 20, then 18, then 15. So HDFC Bank last 35 years the growth has slowly come down. So the thing is, if you have a good company, the growth normally does not come down from 30% to 15% straight on. Normally 30 से 28, 28 से 26, 26 से 24 बहुत easily आपको chance देता है निकलने का. So finance company can grow at 25% earnings growth for 10 years, 5 years, 7 years. Consumer company grow करती है 5, 7, 10 years तक at that 25%, because आपने, हम लोग जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, मोट बना लिया है. You don't allow anybody else to come into your territory. So if I have a consumer brand, so if I'm an Apple or if I'm an Indian consumer brand, then I have created this environment where I don't let people come in. So either you have to protect your profits, which is moat, you create entry barriers, you don't let people come in, or the scale of opportunity is so huge that in a finance business, so finance mein India mein next 5 years, 10 years mein there will be tremendous growth. Why? India's per capita GDP is $2,000, $2,200. So the difference in $2,200 per capita and the difference in $1,500 per capita is at $2,200 you have the ability to save money. So the moment you save, you go to a banker, he gives you loan because he sees from your balance sheet that you can save money, and with that loan the bank makes further profit. So there is a huge credit market expansion that happens once the economy goes from $2,000 to $5,000, which happened in America in the 1970s. So these are the types of businesses that do well. Coming back to it, 25% हमको growth कहाँ मिल सकता है? So consumer में मिल सकता है, finance में मिल सकता है, IT technology में मिल सकता है. But then you have to buy cheap. If you buy a 25% growth company at a 40 PE, तो पैसा स्ट्रगल से बनेगा, पैसा नहीं बनेगा. तो फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो नेक्स्ट 5 years तक शायद 20% से ऊपर ग्रोथ कर पाए, बट अगर आप उसको सस्ता नहीं लोगे तो आपके पैसे नहीं बनेंगे. आपको लेना सस्ता है वो. Importantly, how much do you allocate is more important. So if you've got a 2% allocation to this company, then it doesn't make a difference. I mean, you have to have a huge allocation to this company which is growing at 25% every year. So allocation means आप 10% से ऊपर अगर आप पैसा लगाओगे तो ही पैसा बनेगा. अब लास्ट हिस्ट्री आप जाके देखिए, सीमेंट और स्टील में द डिफरेंस इज, इन सीमेंट it works like a cartel basically. So you cannot have cement coming from China. You don't have too much of government control because the entire market is controlled by 2, 3, 4 different companies or different managements. In steel or in other metals, you have this problem of import. So coming back to it, these are the types of businesses that will make you money. तो अगर आपको लग रहा है मैं एक पेपर कंपनी ले लेता हूँ, वेस्ट कोस्ट पेपर फॉर एग्जांपल, रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं बाय द वे, वेस्ट कोस्ट, TNPL, ये सब के, बट आपको लग रहा है मैं रिजल्ट ले लूँ लेकिन अगले 3 साल 4 साल 5 साल तक पेपर में इस तरह का ग्रोथ नहीं आता है, तो उसका जो PE एक्सपेंशन का आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, बिकॉज उसकी प्रॉफिट जो है वो प्रेडिक्टेबल नहीं है. सो प्रॉफिट अगर प्रेडिक्टेबल नहीं है तो पैसा भी आपको बड़ा नहीं बनता है, बिकॉज आप अगर बाद में बेचने जाओगे स्टॉक किसी को तो कोई खरीदेगा नहीं, बिकॉज उसको पता है लास्ट ईयर अच्छा गया है, अगले साल अच्छा नहीं जाएगा. एक और चीज़ प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप जब खरीदने का टाइम आता है तो वी डोंट बाय स्टॉक्स बिकॉज वी वांट क्लैरिटी. बट अगर आप क्लैरिटी का वेट करोगे तो भाव भी क्लैरिटी के देने पड़ते हैं. जून 2022 में
सब कुछ बहुत सस्ता मिल रहा था, बट क्लैरिटी नहीं था। क्लैरिटी धीरे धीरे आ रही है, और क्लैरिटी आ जाएगी जनवरी में, फरवरी में, जब फेड डिसाइड कर लेगा कि मुझे रेट कट जो है शायद अब करना पड़े, बट फिर हमको भाव भी क्लैरिटी के देने पड़ेंगे। तो आपको भाव अगर क्लैरिटी के चाहिएंगे तो ऊंचे भाव मिलेंगे, भाव अगर नीचे मिल रहे हैं मतलब क्लैरिटी नहीं है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो व्हाई एम आई ट्राइंग टू टेल यू ऑल दिस इज, जो स्टॉक्स जो है जो आपकी लाइफ चेंज करती है, लाइफ चेंजिंग स्टॉक्स, उसमें क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब शॉर्ट में अगर हम इफ आई जस्ट समराइज देम, नंबर 1 हाई ग्रोथ, एवरीवन कम्स टू द मार्केट फॉर ग्रोथ। 8% 6% प्री टैक्स CAGR तो बैंक FD भी करती है, तो हम स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं फॉर ग्रोथ। सो फर्स्ट थिंग इज ग्रोथ, बिकॉज मार्केट पेज फॉर ग्रोथ। कोई कंपनी ले लो, उसका भांडुप में लैंड है, वो बेच देगा, वो ये कर देगा, वो कर देगा, उसमें पैसा नहीं बनता है, उसमें वन टाइम पैसा बनता है। फॉर एग्जाम्पल ये अभी न्यूज़ खबर चल रही है, सांघी सीमेंट ले लो, शायद अडानी खरीद ले, बट होगा क्या अगर अडानी जाके सांघी सीमेंट लेते हैं, तो सांघी का प्रमोटर के ऊपर डिपेंड करता है हाउ ही इज गोइंग टू डील विथ इट। अगर उसने सीमेंट प्लांट उठाकर बेच दिया अडानी को और कैश कंपनी में रख लिया और डिविडेंड नहीं दिया, तो हम तो वही 24G 26G वाली कहानी बन जाएगी, बिकॉज हमारी कंपनी भी बिक गई लेकिन पैसा हमारे पास नहीं आया, प्रमोटर के पास पैसा रह गया। सो ऑल दी स्टोरी टेलिंग स्टॉक्स जो होती है, जहाँ पे वेर यू थिंक दैट यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली मेक मनी बिकॉज यू आर इन द हैंड्स ऑफ द प्रमोटर। सो फर्स्ट इज EPS ग्रोथ। सेकेंड मैनेजमेंट कैसे पता चले अच्छा है कि खराब। सो गुड मैनेजमेंट और गुड बिजनेस मॉडल बहुत डिफिकल्ट चीज़ें हैं। सो द बेस्ट ऑफ मैनेजमेंट cannot destroy the best of business model. विजय माल्या with United Spirits, जितना भी विजय माल्या ने गड़बड़ किया, यूनाइटेड स्पिरिट को उसने कुछ डिस्टर्ब नहीं कर पाया, वो फाइनली बिक गई डियाजियो को। बट विजय माल्या एंड किंगफिशर 2 मिनट में उसने कंपनी बर्बाद कर दी। टाटाज इन TCS, वंडरफुल, गुड मैनेजमेंट, बेस्ट बिजनेस, बट टाटाज इन टाटा स्टील लास्ट 20 साल से बैंक FD बीटिंग भी रिटर्न नहीं बना पा रहे हैं। तो क्या मैनेजमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉडल है। क्योंकि अगर बिजनेस अच्छा हुआ और मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं भी हुआ, तब भी काम चलता है, काम होता है। ITC ने जितने पैसे बर्बाद किए हैं लास्ट 35 साल में, मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई और कंपनी ने उतने पैसे बर्बाद किए होंगे। होटल्स, हाई केपेक्स, लो रेवेन्यू बिजनेस। ITC पेपर पहले बनाती थी, आप कलकत्ता वाले सब, आपको पता है ITC क्लासिक फाइनेंस 90s में कितना गड़बड़ होता था वहाँ पे, इसको पैसा दे दिया, पैसा नहीं आ रहा है, बट बिकॉज कैश फ्लो वॉज सो स्ट्रांग फ्रॉम द टोबैको बिजनेस, ITC स्टिल इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट मैनेज टू मूव अहेड एंड परफॉर्म। और कोई भी प्रमोटर, कभी कभी KL चुग होते थे वहाँ पे एक ज़माने में। सो दीज आर टाइप्स ऑफ बिजनेसेस वेर यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्राइमरी थिंग इज बिजनेस मॉडल। सो बिजनेस मॉडल, EPS ग्रोथ, मैनेजमेंट। चौथा फिर अगर आपको देखना पड़ेगा तो स्मॉल कैप, छोटी कंपनियां। बट स्मॉल कैप लेने से पैसा बनता है? कहानियां बहुत होती है कि स्मॉल कैप से ही पैसा बनता है। आलोक इंडस्ट्रीज भी स्मॉल कैप है, सुजलॉन भी आज के दिन स्मॉल कैप हो गया। आप स्मॉल कैप निफ्टी 100 अगर खोल के देखेंगे तो देयर आर सो मेनी अम्प्टी नंबर ऑफ कंपनीज विच वेर स्मॉल, ट्राइड टू बिकम बिग बट रिमेन्ड स्मॉल। सो स्मॉल कैप में सेलेक्टिव वही स्मॉल कैप जो बिजनेस मॉडल अच्छे होते हैं, जो बड़े हो गए। फॉर एग्जांपल पेज इंडस्ट्री स्मॉल कैप था, लार्ज कैप हो गया। इन्फोसिस स्मॉल कैप था, लार्ज कैप हो गया। स्मॉल कैप और क्या थे? HDFC बैंक इन द मिड 90s वाज अ स्मॉल कैप जो लार्ज कैप हो गया। कॉमन थीम क्या है? एक फाइनेंस कंपनी थी, एक कंज्यूमर कंपनी थी, और उसके बाद अगर मैं इन्फोसिस लूँ तो एक टेक्नोलॉजी कंपनी थी। सो अगेन द सेम स्टोरी, बिजनेस मॉडल प्रिवेल्स ओवर एवरीथिंग एल्स। तो कैन यू मेक मनी फ्रॉम अ लार्ज कैप? डिफिकल्ट है, बट बनता है। भारती एयरटेल, it came with a market cap of I think 2.5 or 3 or 4,000 crores in 2002 because हमने भी लिया था उस समय भारती एयरटेल को। बट लार्ज कैप से भी पैसा बन गया बिकॉज ग्रोथ था। पूरे 5 साल में इंडिया में हर जगह मोबाइल फैल गया। नाउ द थिंग इज, जब बहुत बढ़िया कंपनी आपको नजर आएगी ना, सेटअप अच्छा होगा, भाव अच्छा होगा, तो न्यूज़ फ्लो वर्स्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल US रिसेशन में चला जाएगा, फिर क्या होगा? आप कभी कलकत्ता में बड़ा बाजार में कोई कपड़े वाले से पूछे हो, वो बोलेगा इस बार ईद की सेल खराब थी। भाई उसको भी रिसेशन ही है, लेकिन उसके घर मातम नहीं मनता है, अरे इस साल ईद की सेल खराब थी, नेक्स्ट ईयर अच्छा हो जाएगा। बट व्हेन US goes into a recession, the entire world stops buying, stops selling and waits for good news. बट गुड न्यूज़ वापस आता नहीं है। इंडिया का बाय डिफॉल्ट GDP ग्रोथ इज 4% एंड आई विल टेल यू व्हाई एंड हाउ। आपके घर में एक मेड काम करती है, राइट? उसके बच्चे को 10,000 का फ़ोन चाहिए,
वो 10,000 फ़ोन के लिए 4 घर एक्स्ट्रा पकड़ेगी, लेकिन 10,000 कमा के अपने बच्चे को फ़ोन दिलाएगी। वो जो फ़ोन का डिमांड है वो कहीं ना कहीं जीडीपी में ऐड हो रहा है। आप घर में अगर ड्राइवर आपके हैं ना, और वो अगर गांव जाता है ना, तो आपको रिप्लेसमेंट में ड्राइवर दे देता है कि हाँ भाई ड्राइवर ये ले लो भाई, हमारे पास, मैं गांव जा रहा हूँ, आप इस ड्राइवर से काम कर लो। लेकिन आपका घर का सर्वेंट जो है वो जब भी गांव जाता है आपको रिप्लेसमेंट में सर्वेंट नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो गांव में बोलता नहीं है कि मैं सर्वेंट का काम कर रहा हूँ, वो गांव में कुछ और बोलकर आता है बड़े शहर में। सो दैट इज वाई देयर इज सो मच ऑफ एस्पिरेशनल वैल्यू कि 4% इंडिया का जीडीपी ग्रोथ, गुड गवर्नमेंट, बैड गवर्नमेंट, ममता दीदी और अभिषेक भैया और वट एवर, बट आपका जब भी इंडिया का ग्रोथ जीडीपी की बात होगी, द वर्स्ट ऑफ द बेस इज 4, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इज 7। इस बीच में आप कहीं ना कहीं रहेंगे। अगर आप टुवर्ड्स 5.5 to 7 है, मतलब गवर्नमेंट बहुत फिनोमिनल काम कर रही है। अगर आप 4 to 5.5 है, मतलब गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही है। बट 4 से नीचे तो हम जाएंगे नहीं, और 7 से ऊपर जाना बहुत ही असंभव है अनलेस यू हैव दिस बिग लिक्विडिटी फ्लो ऑफ मनी कमिंग इन फ्रॉम ओवरसीज। सो व्हाट मेक्स मनी अगेन? इनोवेशन मेक्स मनी। जो नई चीज़ क्या हुई, लोगों ने पैसा कमाया इन्फोसिस में 92 में, 94 में लिस्ट हुआ था। तो 92 में हम कॉलेज में हुआ करते थे, और हमारी जो बुद्धि है उस समय वैसी ही रहती थी कि बॉम्बे का स्टॉक लोगे तो 2% ब्रोकरेज लगेगा, कलकत्ता का स्टॉक लोगे तो 1% ब्रोकरेज लगेगा। एनीबडी हूज ट्रेडेड इन द 90s विल बी एबल टू रिलेट टू दिस। एंड वी सेड 2% ब्रोकरेज नहीं देंगे, कलकत्ता में क्या क्या स्टॉक्स हो सकता है ले लो। तो हमारे पास डीसीएल पॉलिएस्टर, हिंदुस्तान मोटर और यही टाइप की कंपनीज आई। बिकॉज इफ यू वुड हैव इन्वेस्टेड इन बॉम्बे यू वुड हैव बॉट नेस्ले, 2% ब्रोकरेज नहीं चाहिए भाई। इन्फोसिस 2% ब्रोकरेज नहीं चाहिए। जी टीवी उस समय नया आया था, पूरे केबल टीवी मूव कर रही थी, 2% ब्रोकरेज लगता, हमको लेना ही नहीं है, हमको 1% ब्रोकरेज वाला चाहिए। बिकॉज शुरू से ही हमारा दिमाग रहा है हाउ टू कट द कॉस्ट। तो कमिंग बैक टू इट, आपको अगर नॉर्मली आप देखोगे द काइंड ऑफ कंपनीज दैट मेक मनी, दे आर प्रेडिक्टेबल लॉन्ग रेंज ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल मिड 90s में एक बहुत ज़बरदस्ती चीज़ आई, 1-1.5 साल में रही और मर गई। पेजर आया और ख़त्म हो गया बिकॉज मोबाइल आ गया। कोडैक के पास फोटोग्राफी था, डिजिटल सबसे पहले कोडैक ने बनाया, लेकिन कोडैक बोला अगर मैं इसको लॉन्च कर दूं तो मेरा जो रील वाली जो पिक्चर बनती है वो गड़बड़ हो जाएगा। पहले जब रील लगा के फ़ोटो लेते थे ना तो बहुत सोच के लेते थे, हाँ भाई ये सब कोई ठीक है, सब कोई चेहरा हंसता हुआ आ रहा है, एक फ़ोटो खींच लो। जब मोबाइल से लेते तो हम 20 लेते हैं और बाद में खुद भी डिलीट करने में थक जाते, कितना डिलीट करें वहाँ से। So the entire system changed from digital to digital photography, but Kodak, who was the pioneer, who thought that we could do it, didn't do it because वो बोले अगर मैं ये डिजिटल निकाल दूँ तो मेरे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रील का क्या होगा। The same thing happened because Kodak ने नहीं निकाला, किसी और ने, नोकिया के फोन्स ने निकाला, कैमरा फोन में डिजिटल फोटोग्राफी आ गई और Kodak as a company almost went bankrupt. I think it did go bankrupt. Same with BlackBerry, Research in Motion. उसके पास जो ईमेलिंग फ़ोन था उसने बोला मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, मेरा एग्जिस्टिंग सेटअप चल रहा है। सो चेंज इज डिफिकल्ट, चेंज इज हार्ड, बट समटाइम्स इफ यू डोंट चेंज समबडी एल्स विल चेंज इट। शेयर बाजार से बताता हूँ, जो लोग बड़ा क्वांटिटी का शेयर लेते हैं, जैसे पहले हम लोग सोचते थे रिजल्ट खराब आया कंपनी का, अब मैं अगर बेचूं तो ये तो सर्किट लग जाएगा नीचे। तो वी लर्न इट वेरी अर्ली, भाई अगर तू बेचेगा नहीं सर्किट लग जाएगा डर पे, तो कोई और बेच के सर्किट मार देगा, इसीलिए तुम ही बेच के सर्किट मार दो। अगर मेरे को कोई स्टॉक लेना है तो मैं सोचता हूँ अगर मैं ज़्यादा लूँगा तो सर्किट लग जाएगा, अगर मैं वेट करूँगा हफ्ते भर और न्यूज़ चली गई तो ऐसे ही दाम बढ़ जाएगा। तो कोई स्टॉक लेना है तो सर्किट मार के ही ले लो, ज़्यादा अच्छा है। सो सिमिलरली इफ़ देयर इज सम चेंज वेटिंग टू हैपन आपके कम्युनिटी में, आपके इंडस्ट्री में, आपके बिजनेस मॉडल में, अगर आप वो नहीं करोगे डर के मारे कि मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल आपके क्लाइंट को एक अच्छा एडवाइस देना है, आप सोचोगे मैं इसको नहीं बताऊंगा छोड़ दे, वो क्लाइंट 200 सीए से और बात करेगा, वो ज्ञान ले लेगा और वो चेंज भी कर लेगा और शायद सीए भी चेंज कर देगा। बट दिस हैपन्स मोस्टली इन दिस वर्ल्ड वेयर इनोवेशन इज वेरी स्ट्रांग। सो इनोवेशन और कहाँ चेंज हो रहा है ग्लोबली, यू माइट बी एबल टू रिलेट टू इट। मर्सिडीज और जितनी जर्मन गाड़ियाँ हैं, ऑडी बनाने वाली मर्सिडीज़ है, वॉल्वो है, फोर्ड मोटर अमेरिका में है, ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं जा रहे हैं डर के मारे कि अगर मैं चला जाऊं तो मेरा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, मेरी एग्जिस्टिंग असेंबली लाइन, मेरी फैक्ट्रीज कैसे चलेगी। भाई छोड़ दो, मत करो, तुम नहीं करोगे तो टेस्ला चेंज कर देगा सब कुछ। टेस्ला इज फोर्सिंग देम टू चेंज। तो इसीलिए क्या होता है, इनकम्बेंट जो होता है, जो लीडर होता है, वो इस डर के मारे कि मैं ये नहीं करूं, वो करता नहीं और कोई और कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में
सॉफ्टवेयर में कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस एक्सेप्ट फॉर टाटा एंड टीसीएस वाज नॉट अ डेलिबरेट सॉफ्टवेयर अटेम्प्ट, इट वाज मोर फॉर ट्रांसफर एंड रजिस्ट्री सर्विसेज। आपको याद होगा 90s में जब हम शेयर बेचते थे तो टाटा वाले टीसीएस से उसको शेयर रजिस्ट्री सर्विसेज करते थे। सो ना बिरलास गए, ना अंबानी गए, ना महिंद्रास गए सॉफ्टवेयर में, सारे नए साउथ इंडिया के जितने बड़े एंटरप्रेन्योर्स घुस गए सॉफ्टवेयर में। So this is the way how things change. When a new thing comes, nobody can think about what is coming, but once it starts to take over, it moves very fast. तो अब हम वापस आए उस पर, हमारे मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, हमको चाहिए भाई बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए, हमारा ग्रोथ होना चाहिए, स्मॉल कैप होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए। स्केलेबल मीन्स अगर मैं सोचूं कि मैं सपोज मैं ट्यूशन कर रहा हूँ, और मैं करता भी था अर्ली 2000s में, वंस देयर वाज नो बिजनेस एंड देयर वाज नो मनी, सो देन आई रियलाइज्ड वेरी क्विकली इन 3-4 ईयर्स कि ये स्केलेबल काम नहीं है, बिकॉज उस समय जूम कॉल नहीं था, वीडियो से आप पढ़ा नहीं सकते थे, आप 1-on-1 ग्रुप स्टडी कराते थे 10 आदमी को एक साथ, तो कितनों को पढ़ा दोगे? 100 को, 50 को, 20 को, 70 को, 80 को। लेकिन अगर वो स्केलेबल है, अगर आप YouTube में जाके पढ़ाने लग गए और आप एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बना लिए तो स्केलेबल हो जाता है। तो आपकी फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बोला भाई बारिश बहुत है, तो हाउ अबाउट मेकिंग वाइपर्स ऑन दी स्पेक्टिकल्स, वो स्केलेबल काम नहीं है। रिमोट कंट्रोल बैटरी ऑपरेटेड टूथब्रशेज स्केलेबल नहीं है, बिकॉज हाउ मेनी पीपल विल एक्चुअली यूज इट। सो द थिंग हैज टू बी स्केलेबल फॉर द पब्लिक आना चाहिए, पब्लिक के प्राइस पॉइंट पे भी आना चाहिए। सो कॉन्फ्लुएंस ऑफ दीज इवेंट्स, अब आप देखोगे कोई भी अगर मार्केट है, कोई भी स्टॉक मार्केट है, कोई भी स्टॉक है फॉर एग्जांपल, उसको न्यू इनोवेशन में पैसा बनता है। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत पैसा बना, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज, इंटरनेट एक्सप्लोरर निकाला। गूगल में बहुत पैसे बने लोगों के, बट हमें तो लगता ही नहीं गूगल पैसा लेता है कि नहीं, बट गूगल इतना पैसा आपको लगता है फ्री है, बट गूगल वो पैसा कहीं ना कहीं लेता है आपसे। अगर आप गूगल मैप यूज़ कर रहे हो, गूगल को उस मैप से डेटा जाता है कि ये गाड़ी स्लो चल रही है, और गूगल वो सारा डेटा बेचता है ऊबर को फॉर अ प्राइस। सो एवरीवेयर देयर इज दिस थिंग ऑफ बंडलिंग डेटा एंड मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। फॉर एग्जांपल एप्पल पैसा यूज करता है, इंटरनेट टैक्स, तो एवरीबडी नोज कि एप्पल ऐप स्टोर से आप कुछ खरीदते हो तो 30% कट मिलता है। सो बेसिकली यू हैव टू डोमिनेट द एंटायर मार्केट। फर्क क्या है, कैलकाटा में अगर कोई काम कर रहा है कपड़े का, राइट, बड़ा बाजार में अच्छा काम कर, बोला कहाँ तक, बोला हमारा माल रिछड़ा तक जाता है, बर्दवान तक जाता है, आसनसोल तक जाता है, वो बड़ी बात होती है। अमेरिका में कोई बैठता है तो वो सोचता है हाउ कैन आई चेंज वर्ल्ड, सो लुक एट अ प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाई अ चेंज, उसको मैं कैसे चेंज करूँ। सो आई थिंक दीज आर थिंग्स वेयर यू कैन मेक मनी, वेयर नाउ द थिंग इज क्या नया चीज़ में जोमेटो नया है तो उसमें पैसा बनेगा, अब बन सकता है, बट जोमेटो ऑलरेडी छोटा से बड़ा होके मार्केट में आया है, वो प्रॉफिटेबल नहीं है। बिना प्रॉफिट के पैसा सिर्फ बुल मार्केट में बनता है, बेयर मार्केट में बिना प्रॉफिट के शेयरों की बहुत पिटाई होती है। एक छोटी सी चीज़ है जो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन एंड देन वी कैन ओपन द हाउस फॉर क्वेश्चन। सो फॉर एग्जाम्पल वी सेलिब्रेट, इतने न्यू कमर्स मार्केट में आ रहे हैं, इतने डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, वाह क्या मज़े की बात है। ये मज़े की बात है एक लेवल तक। दूसरी लेवल ये है कि मार्केट का कलेक्टिव विजडम और मार्केट का कलेक्टिव इंटेलिजेंस नीचे आ गया है। एंड द रीज़न इज बिकॉज जो नया आदमी आ रहा है 2 लाख की सैलरी वाला, जो 50,000 लगा रहा है, वो आज का न्यूज़ देखकर आज का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ही इज़ नॉट थिंकिंग ऑफ वेदर ही कैन यूज टुडेज प्राइस to make money for the future. If he sees that Powell is talking of recession, he goes and sells stocks. If he sees that Powell is saying that we have recession under control, he goes and buys stocks. And because of that, the volatility in the market has increased X number of times. एक ही दरवाजे से हर को निकलना है, एक ही दरवाजे से हर एक को आना है। व्हाट्सएप ग्रुप में विद इन 5 मिनट्स पूरे इंडिया को पता चल जाता है क्या हो रहा है। सो दीज आर द पिटफॉल्स ऑफ हैविंग सो मेनी न्यू कमर्स इनटू द मार्केट, बिकॉज ये सारे न्यू कमर्स जितने भी आए हैं इनके पास पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है और फ्यूचर में भी इनको वेट करने का उतना है नहीं, इनको आज लगाना है और आज पैसे बनाने हैं। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव विद सो मेनी पीपल कमिंग इन एंड दिस कैन ओनली इंक्रीज। आप कभी गूगल करें, अमेरिका में एक रॉबिनहुड करके एक ऐप है, उस पर गेम स्टॉक करके कंपनी था, उन्होंने उस स्टॉक को उठाकर 20 गुना ऊपर कर दिया, बिकॉज सारे रिटेलर जाके खरीद गए और बड़े फंड मैनेजर उसमें फंस गए, दे वर ऑल शॉर्ट ऑन दैट स्टॉक। सो दिस इज नॉर्मल इन दिस वर्ल्ड। अभी अगर वापस रिटेल को कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो बाय व्हाट यू सी कंसेप्ट, जिससे पीटर लिंच ने पैसे बनाए, फॉर एग्जांपल मैं बाय व्हाट यू सी ऐसे बोलता हूँ कि फर्स्ट टाइम आप सुबह उठे, आपने कब कोलगेट देखा?
आप बचपन में देखे होगा 5-6 साल की उम्र में आप कोलगेट का स्टॉक ले लेते, आप अमीर हो जाते। आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के, लक्स के और या डव के आप प्रोडक्ट्स यूज़ किए, आप अमीर हो जाते। आप ब्रेकफास्ट टेबल पे आते, आप नेस्कैफे का कॉफ़ी पिए हैं या बॉर्नवीटा पी रहे हैं, आप अमीर हो जाते हैं अगर आप देखते तो। दिस इज़ कॉल्ड बाय व्हाट यू सी। उसके बाद आप गाड़ी में ऑफिस जा रहे हैं, आपके बगल वाले एम्बेसडर बेचकर मारुति में शिफ्ट हो रहे हैं, या कोई हीरो होंडा का बाइक ले रहा है, आप हीरो होंडा और मारुति तो 90s में लिस्टेड नहीं था, हीरो होंडा लिस्टेड था, आप अमीर हो जाते। ऑन द वे बैक अगर आप घर से आ रहे हैं तो वापस घर आ रहे हैं तो आप बिग बाजार से शॉपिंग कर रहे हैं, पैंटालून रिटेल में बहुत पैसा बना लोगों के, आप अमीर हो गए। बीच में आप एयरटेल में फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन जा रहा है और फ़ोन आ रहा है, एयरटेल लिस्टेड था, भारतीय लिस्टेड था, जब मोबाइल आया बहुत पैसा बन जाता। आप जूता खरीदने का सोच रहे हैं कि भाई चलो भाई बाटा का जूता ले लें, उससे पैसे बनते थे। सो द थिंग इज बाय व्हाट यू सी कंसेप्ट जो पीटर लिंच ने आज से 30, 40, 50 साल पहले लिखा था और इम्प्लीमेंट किया था, वो वापस आएगा जब ये नए न्यू कमर्स वापस मार्केट में घुसेंगे। तो इनको अच्छे लगते हैं कौन से शेयर, पेटीएम, दे कैन रिलेट टू इट, जोमेटो, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं नहीं रिकमेंड करता है सब शेयर खरीदे, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हाउ द मार्केट फंक्शंस। तो जब आपको लगेगा कि पेटीएम बढ़ रहा है, जोमेटो बढ़ रहा है, आईटी सर्विसेज बढ़ रहा है। आईटी क्यों? बिकॉज आधे से ज़्यादा जनता शेयर बाजार की जिसके पास पैसा है वो आईटी सर्विसेज में ही काम करती है। अगर मैं फॉर एग्जांपल एलटीआई में काम करता हूँ तो मुझे टीसीएस के बारे में पता है। सो आईटी सर्विसेज दे कैन रिलेट टू। वैसे मुझे लगता है इंडिया का कंज्यूमर बूम टू वेरी लार्ज एक्सटेंट इज बिकॉज ऑफ इंडियाज आईटी एक्सपोर्ट्स। आईटी एक्सपोर्ट्स होता है, इतना बड़ा मार्केट है, डोमिनेंट मार्केट है, सैलरीज मिलती है लोगों को। ये शाम को यही लोग हैं जो शॉपिंग मॉल में जाते हैं और खरीदते हैं। देखिए हम लोग जितने बाकी लोग जो हैं, हम तो सस्ता ढूंढते हैं, कहाँ मिल जाए, सेल पे कहाँ मिल जाए, बट दे डोंट हैव टाइम। सो दिस इज हाउ इट इज। सो ब्रॉडली इफ यू आस्क मी, मार्केट अभी के हिसाब से अगर आप बोलेंगे तो मुझे लगता है कि क्योंकि अक्टूबर 2021 में हमने टॉप बनाया, बैड न्यूज़ फ्लो 3-4-6 महीने बाद से हुई स्टार्ट होना, हम 6 महीना पहले ही टॉप बना दिए। बॉटम हम जून 2022 में बनाए, न्यूज़ फ्लो वर्स्ट 2-3-4 महीने बाद तक आई। और मुझे लगा अभी जो हमने ऑल टाइम हाई बनाया, ऑफ कोर्स हमारा तो लोकल इन्वेस्टमेंट के कारण बनाया, बट नेक्स्ट मई में क्या सिचुएशन होगा वो हिसाब से मार्केट आज रिएक्ट करेगा। जनवरी में भाव मार्केट में वैसे आएंगे जो नेक्स्ट ईयर जुलाई या अगस्त में जो सिचुएशन होगा। तो मार्केट 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना जल्दी चलता है। और मुझे लगता है कि अगर आपको ये लग रहा है कि अमेरिका में सिचुएशन इंप्रूव हो गया है तो मार्केट यहाँ से बढ़िया करना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है अमेरिका में मार्केट सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुआ तो मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन भाव जो है आपको, अगर भाव नीचे होगा तो न्यूज़ फ्लो खराब होगा, भाव ऊपर होगा तो न्यूज़ फ्लो अच्छा होगा। अगर आपको पैसा बनाना है तो खराब न्यूज़ फ्लो के साथ नीचे का भाव का वेट करें। वेट कोई करता नहीं, बिकॉज मार्केट में आप जब तक वो शेयर नहीं लेंगे ना वो बढ़ता ही रहेगा। जिस दिन आप ले लेंगे उसके बाद वो बढ़ना रुक जाता है। तो प्रॉब्लम ये है, लेकिन ये तो मेंटली सोच भी लेते हैं। अच्छा, जिस दिन आप लेते हो ना शेयर को, इतना एक्साइटमेंट रहता है, सुबह से 6 बजे से एक्साइटमेंट रहता है, आज लेना है, आज लेना है, आज लेना है। और जैसे ही आपने ले लिया लगता है वो तेजी खत्म हो गई। तो काफ़ी जन बोलते हैं बोले जो शेयर घटाना है मुझे दिला दो, देखो वो घट जाएगा। तो मैं बोलता है काम कर यार। बोला क्या, मैं एक शेयर अडानी एंटरप्राइज ले ले और एक शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज ले ले। बहुत लोगों को तकलीफ है इन लोग दोनों से। सो द पॉइंट इज, आपके लेने से घटता बढ़ता नहीं है, जजमेंट हमारा अपना होता है। बट हाँ, बड़ा पैसा बनाने के लिए दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट यू हैव टू लुक फॉर।